सो हेलो एवरीवन। तो आज हमारे पास दो क्वेश्चन दिए हुए थे, तो दोनों क्वेश्चन को आज सॉल्व करना है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बैच का दो क्वेश्चन मैं आपको कल दिया था सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक एंड गेट से सॉल्व करना है, एक और गेट से। सबसे पहले एंड गेट का लेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, ये है इनपुट। इनपुट में दो वेरिएबल दिए हैं ए एंड बी, और इनका डिले कितना है 2 नैनो सेकंड, और बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा ए डॉट बी। ठीक है, ए एंड बी। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या ड्रा करेंगे, इसमें स्क्वायर वेव जनरेटर ड्रा करेंगे। सबसे पहले ए ड्रा करते हैं, ए। ठीक है, तो ये क्या है, t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 सेकंड में। फिर ए कहाँ तक गया है, इसमें इसमें गया है 3 नैनो सेकंड। 3 नैनो सेकंड तक क्या है, ऑफ। उसके बाद ऑन है, फिर क्या है 10 नैनो सेकंड तक। फिर उसके बाद क्या है 14 नैनो सेकंड। ठीक है, ये हो गया ए। अब बी ड्रॉ करेंगे, तो बी कैसे ड्रॉ करेंगे, बी में हमारा क्या है, कहाँ तक जाएगा बी में 5 नैनो सेकंड तक, फिर 8 नैनो सेकंड, फिर 12 नैनो सेकंड, फिर ये चलता जाएगा। 12 नैनो सेकंड हो गया, 8 नैनो सेकंड, 5 नैनो सेकंड, और t इक्वल टू 0, और ये हमारा क्या बी। ठीक है, तो 5 नैनो सेकंड, 8 नैनो सेकंड, ये बी हो गया। अब इसमें ड्रा करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, इसमें ड्रॉ करेंगे हम क्या, बाई विथआउट डिले। सबसे पहले बिना डिले में हम ड्रा करेंगे, विथआउट डिले। तो बताइए कैसे बनेगा ये, इसमें हो जाएगा हमारा 0 कहाँ तक है 5 नैनो सेकंड तक, तो कहाँ तक 0 हो जाएगा 5 नैनो सेकंड तक। देखो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, फिर 0 कहाँ तक जाएगा 12 नैनो सेकंड के बाद 1। ठीक है, तो ये हो गया क्या 5 नैनो सेकंड, बाई इक्वल टू ए एंड बी, बाई इक्वल टू ए एंड बी। फिर ये 5 नैनो सेकंड हो गया, ये 8 नैनो सेकंड हो गया, ये 10 नैनो सेकंड हो गया, और 10 के बाद ये क्या जाएगा, ये 14 नैनो सेकंड तक हो जाएगा। 14 नैनो सेकंड, ये 12 नैनो सेकंड। ठीक है, फिर ये क्या है बाई विथआउट डिले। अभी डिले हमने यूज नहीं किया है। अब ये हमारा एक मतलब नॉर्मल स्क्वायर वेव जनरेटर हो गया जिसमें डिले का यूज नहीं किया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिले का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डिले का यूज करेंगे। जब डिले का यूज करेंगे तो क्या होगा, ये 5 नैनो सेकंड, 2 नैनो सेकंड का डिले लगेगा। जब 2 नैनो सेकंड का डिले लगेगा तो ये पहुंच जाएगा कहाँ 7 नैनो सेकंड में, और ये 8 में आके गिरता है तो कहाँ पहुंच जाएगा 10 नैनो सेकंड में। फिर ये 14 से उठा मतलब कहाँ पहुंच जाएगा 16 नैनो सेकंड में। ये हो जाएगा 7 नैनो सेकंड बाई इक्वल टू ए बी, हो जाएगा 10 नैनो सेकंड, हो जाएगा 16 नैनो सेकंड। ये है बाई विथ डिले, और डिले कितना लिया गया है 2 नैनो सेकंड। ठीक है, इस ग्राफ को जल्दी बनाएंगे। ठीक है, जल्दी से करेंगे। जब ये हो जाएगा सेम एज इट है, अब हम लोग किसका करेंगे, अब हम लोग ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड लेंगे, और गेट। क्वेश्चन नंबर सेकंड और गेट में
ए बी बाई इक्वल टू ए प्लस बी, और गेट है, और गेट में इसका डिले कितना दिया है 3 नैनो सेकंड, डिले कितना दिया गया है 3 नैनो सेकंड। ठीक है, सबसे पहले पहला ग्राफ ए भी सेम हमारा और बी भी सेम है, ए भी सेम है। अब जब सी ड्रा करेंगे मतलब ए प्लस बी ड्रा करेंगे विथआउट डिले विथ डिले, कैसे करेंगे, ये डिफरेंस हो जाएगा। अब बाई विथआउट डिले, बिना डिले में क्या हो जाएगा यहां पास, ठीक है। ठीक है, बाई इक्वल टू ए प्लस बी, टी इक्वल टू 0 है, ये कितना है 3 नैनो सेकंड, और ये कितना है 10 नैनो सेकंड, ये है आपका 12 नैनो सेकंड। ठीक है, 3 नैनो सेकंड, 10 नैनो सेकंड, 12 नैनो सेकंड, ये क्या है बाई विथआउट डिले, बाई विथआउट डिले। जब डिले नहीं रहता, जब किसी तरह का भी डिले हमने यूज नहीं किया है, तब हमारा जो स्क्वायर वेव जनरेटर का ग्राफ है ऐसा बनेगा। और इसके बाद जब हम डिले यूज करेंगे तो डिले क्या करेंगे 3 नैनो सेकंड में 3 नैनो सेकंड का डिले करेंगे, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा 6 नैनो सेकंड। फिर ये कहाँ से जाएगा 8 के बाद, ये सॉरी 10 के बाद कहाँ पहुँच जाएगा 13 नैनो सेकंड, और 12 के बाद 15, बस। ठीक है, ये हो गया आपका 6 नैनो सेकंड, ये हो गया आपका 13 नैनो सेकंड, ये हो गया कितना 15 नैनो सेकंड। ये क्या है बाई विथ डिले, डिले ऑफ 3 नैनो सेकंड, और बाई इक्वल टू कितना है ए प्लस बी। कोई डाउट है, जल्दी करिए इसको। ठीक है, ये था होमवर्क, जो होमवर्क दिया हुआ था उसी का है। अब देखेंगे एक्सॉर गेट, अगला टॉपिक है। बेसिक गेट हो चुके हैं, और गेट हो चुका, नॉट गेट हो चुका, एंड गेट हो चुका, और इनके काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी हमने देख चुके हैं। ठीक है, अब देखेंगे एक्सॉर गेट या एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे एक्सॉर गेट। अच्छा, एक्सॉर गेट को क्या बोला जाता है, एक्सॉर गेट को बोला जाता है डिफाइंड फॉर 2 इनपुट ओनली। इसको किसके लिए डिफाइन किया जाता है, डिफाइंड फॉर 2 इनपुट ओनली, केवल 2 इनपुट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, 2 इनपुट के लिए यूज किया जाता है। इट इज आल्सो नोन एज एक्सक्लूसिव और गेट, इट इज आल्सो नोन एज एक्सक्लूसिव और गेट। इसको क्या बोला जाता है, एक्सक्लूसिव और गेट भी बोला जाता है। एक्सॉर गेट को एक्सक्लूसिव और गेट बोला जाता है। और ये किसके लिए डिफाइन होता है, 2 इनपुट के लिए डिफाइन होता है। केवल किसके लिए डिफाइन होता है, 2 इनपुट के लिए। सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, एक मार्कर खत्म हो चुका है अब, ये है इनपुट ए एंड बी, इधर क्या है एक्सॉर, तो क्या जाएगा बाई इक्वल टू ए एक्सॉर बी। क्या जाएगा ए एक्सॉर बी, या इसको लिख सकते हैं कैसे,
ए का हो जाएगा ए नॉट, ये बी है तो क्या जाएगा ए नॉट बी। यहाँ पास क्या चाहिए, बी आया तो क्या जाएगा बी नॉट, ए बी नॉट। क्या चाहिए इसमें, ए बी नॉट। और हो जाएगा तो क्या आएगा ए नॉट बी प्लस ए बी नॉट बाई इक्वल टू, ठीक है। ये इसको लिख सकते हैं ए एक्स और बी, इसी क्या बोलते हैं ए एक्स और बी, या बोल सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी प्लस या एक्स और ए बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर ट्रूथ टेबल, सेकंड नंबर क्या लिखेंगे, ट्रूथ टेबल। समझ में आ गया कैसे डायग्राम बना है, डायग्राम कैसे बना। देखो सबसे पहले हमको ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या लिया हमने, एंड गेट ले लिया, ए नॉट गेट ले लिया, ए से क्या हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। फिर क्या था, एंड गेट लगा था तो हमने क्या लगा दिया इसमें एंड गेट, और एक क्या लिया बी, तो ए नॉट बी हो गया। फिर क्या है और गेट लगा है, मतलब और गेट लगा दिया, और उसके बाद क्या लिखा है ए बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये भी ऐसा रहेगा और भी जाएगा, और इसको ए लिख दिया है तो ए लिख दो, इसको बी का कॉम्प्लीमेंट है मतलब क्या लगा दिया नॉट लगा दिया, तो बी से बी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो आ गया कितना ए बी का कॉम्प्लीमेंट, और बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों को और कर दो हो जाएगा ऐसा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना, उससे ज़्यादा बेटर इसको भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब बनाएंगे ट्रूथ टेबल। एक्सक्लूसिव और गेट समझ में आ गया, इसको और गेट या टू इनपुट और गेट बोला, टू इनपुट ओनली बोला जाता है गेट, या इसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव और गेट। अब क्या है इसमें हम लोग देखेंगे ट्रूथ टेबल, सेकंड नंबर। तो ट्रूथ टेबल में क्या बनाएंगे, सबसे पहले इसमें क्या आएगा ए बी, ये हो जाएगा आपको बाई इक्वल टू ए एक्स और बी, ए एक्स और बी, 2 की पावर 1 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 2 की पावर 0, जो आएगा आपको 0 1 2 3 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, ए एक्स और बी मतलब, ए एक्स और बी मतलब होता है ए नॉट बी प्लस ए बी नॉट। अब ए नॉट पहले क्या करेंगे, इसमें करेंगे ए नॉट बी प्लस ए बी नॉट, मतलब ए नॉट मतलब 1 1 इंटू बी मतलब 0 प्लस 0 इंटू बी का नॉट 1, कितना आएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, कितना आ गया, अच्छा सॉरी 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 0 जाएगा ना, 1 इंटू 0 0 0 मतलब 0। अब फिर सेकंड नंबर में करेंगे यदि तो जाएगा क्या 0 मतलब ए नॉट मतलब कितना आएगा 1 इंटू 1 प्लस ए कितना है 0 इंटू 0 कितना आएगा 1, फिर 1। अब क्या करेंगे ए नॉट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं बी लिखना है 0 जाएगा, प्लस ए मतलब 1, बी का कॉम्प्लीमेंट 1 कितना जाएगा 1, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट 0, बी मतलब एज इट इज, ए मतलब 1, बी का कॉम्प्लीमेंट 0 दैट मीन्स 0। इसमें क्या समझ में आ रहा है, जब दोनों इनपुट सेम रहेंगे, जब दोनों इनपुट सेम रहेंगे तो आउटपुट क्या आएगा 0 आएगा। जब दोनों इनपुट सेम रहेंगे, सेम इनपुट में बोथ इनपुट सेम, आउटपुट लो या 0, बोथ इनपुट डिफरेंट, आउटपुट दैट मीन्स हाई इक्वल टू 1, ये जरूर लिख लीजिएगा। अब बाई इक्वल टू किसके लिए लिखेंगे, यस ओ पी, यस ओ पी में क्या होता है, ए को लिखते हैं ए मतलब 1
यदि 1 रहेगा, हाँ ए में क्या लिखते हैं 1। एक सेकंड, कहाँ गलती हो रही है, हाँ एसओपी में ए को लिखेंगे 1 और ए के कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे 0। इसको बोलते हैं मीन टर्म सिग्मा एम, ऐसा, ठीक है। अब बाई ए बी, और बाई ए बी में क्या लिख देंगे, इसमें लिखेंगे 0 कहाँ कहाँ है, आउटपुट में 0, तो सिग्मा एम 0 में मिल रहा है और किस में 3 में, इसको लिख सकते हैं यम 0 और यम 3, या इसको लिख सकते हैं यम 0 मतलब ए नॉट बी नॉट प्लस और यम 3 मतलब ए बी, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। यही हमारा क्या हो गया, ये आंसर आ गया। अब इसको पीओएस में लिखेंगे, जब पीओएस में क्या होता है, ए को क्या लिखते हैं 0, ए के कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखते हैं 1, इसको बोलते हैं मैक्स टर्म को पाई एम से डिनोट करते हैं। अब इसमें क्या होगा, बाई ए बी मैक्स टर्म में क्या आएगा, पाई एम क्या 1 2, दैट मीन्स यम 1 और यम 2, यम 1 यम 2, इसमें क्या हो जाएगा यम 1, इसमें क्या करेंगे यम 1 है ना, तो ए प्लस बी का नॉट, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, फिर ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ऐसा हो सकता है। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 जाएगा, इसलिए एक जाएगा किसके साथ, बी के साथ, और ये जाएगा इसके साथ, तो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और ए बी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कैसे, ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट, ये इससे के साथ गया, प्लस ए इंटू बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट बी, ये कैंसिल तो क्या बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए बी, आ गया यही आंसर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में क्या आ गए, सेम आ गया, ठीक है, एसओपी इक्वल टू पीओएस आ गया, मतलब सही है, ठीक है। और इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 XOR 0 इक्वल टू 0, 0 XOR 1 इक्वल टू 1, 1 XOR 0 इक्वल टू 1, 1 XOR 1 इक्वल टू 1 0। मतलब यदि दोनों इनपुट लो, मतलब दोनों इनपुट सेम रहेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, लो, दोनों इनपुट डिफरेंट रहेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, हाई। और अब एक्सक्लूसिव और गेट में XOR गेट का बाकी बचा हुआ पार्ट कल पढ़ेंगे। जैसे अभी कम्यूटेटिव लॉ बचा हुआ है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता, उसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे XOR गेट की, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एक्सचेंज प्रॉपर्टी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।